आदाब नाज़रीन, आलमी पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन और मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो के मुतादिद इदारों से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर से इस वक्त रिसर्च स्कॉलर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में। भाई साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है कि रूस ने भी छोड़ा भारत का साथ या रूस ने धोखा किया भारत के साथ। कितनी हकीकत है, कितना फसाना, क्योंकि अभी फिलहाल जो रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने का जो बयान आया उनका, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा नेचुरल एलाई है, यानी कि स्वाभाविक एलाई है। जबकि इससे पहले इसी तरह के जो स्टेटमेंट आया करते थे रूस के, वो कुछ भी हो जाए वो भारत के लिए आया करते थे। भारत का हमेशा एक वो रिलायबल पार्टनर रहा है, और हत्ता कि जिस वक्त उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई थी यूक्रेन और रूस की वार के दौरान, भारत उससे तेल खरीदता रहा, जबकि यूरोप और वेस्ट ने मना भी किया उस वक्त। तो क्या मायने है इस बयान के? इस बयान को किस तरीके से समझा जाए? जानते हैं भाई साहब से? जी भाई साहब, जो अभी रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान है, पाकिस्तान हमारा नेचुरल एलाई है, और ख़ास तौर से उन्होंने एक और भी उसके लिए कहा, जोग्राफिकल उसकी कंडीशन को लेकर के, कि जिस तरह की उसकी कंडीशन है वो हमारा एक बहुत अहम पार्टनर भी बन सकता है। उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहा, तेल के अंदर, और उसके ख़ास तौर से जो उसकी स्टील फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर भी उन्होंने काम करने के लिए बात कही है। इसे किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात है पाकिस्तान की, तो उसकी अहमियत पूरी दुनिया पे ज़ाहिर है और सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो अ, कोई लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। और दूसरे ये है कि उसकी जो सरहदें हैं अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, ईरान से मिलती हैं, इवन सेंट्रल एशिया के अंदर या सीआईएस कंट्रीज़ जिनको हम बोलते हैं, अ, तो उनके अंदर जो है काफ़ी असर व रसूख़ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी रिसेंट अगर आप डेवलपमेंट्स देखें, तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई थी, जी। अज़रबैजान के अंदर ही, बाकू में, वो जो राजधानी है अज़रबैजान की। तो इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट्स बता रहे हैं कि जो इवन जो है, अगर आप थोड़ा-सा और पहले जाएँ, अगर 80-90 साल या 100 साल पहले, जो तुर्क रियासतें थीं, जी। जो बाद में रूस में आईं और उसके बाद जिस तरह से हुआ, या जो तुर्क नज़ात लोग हैं वहाँ पे, जैसे जो जो तुर्कमेनिस्तान, जो कहते हैं अज़रबैजान, आप, ये सब जो है, जो सोवियत तो संघ था पहले। जी, जी, जी। तो ये जो है, तो तुर्किया का ये है कि वो पाकिस्तान के साथ अलायंस करके इस पूरे रीजन के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। एक तो पहलू ये है। तो तुर्की के इन्फ्लुएंस को थोड़ा-सा कर्टेल डाउन करने के लिए, या जो है उसको एक, उसमें थोड़ी-सी उसकी जो अ इफ़ेक्टिवनेस है, थोड़ा-सा उसको जो है काउंटर करने के लिए इस वक़्त पाकिस्तान ज़रूरी है रूस के लिए। तो उसमें भारत से के नज़रिए से हम जो है, ठीक है, वो है एक पहलू है भारत का भी। लेकिन उसमें असल पहलू ये है कि तुर्किया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो तो उसके लिए जो है रूस को लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान मालूम साबित हो सकता है। इसीलिए उसने तुर्किया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ही अफ़गानिस्तान के साथ से भारतीय ताल्लुकात जो है कायम किया अच्छा, है। उसने, हाँ, पीछे आपने जी, अभी जो कहा जी, सिफारती ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी कायम कर लिए थे। उसकी एक वजह और भी थी कि अफगानिस्तान पर सभी जितनी भी ये पावर रही हैं, क्योंकि इस वक्त पहले दुनिया बाइपोलर थी, फिर यूनिपोलर हुई, और अब जी, तो मल्टीपोलर हो गई। जी, सभी की वहाँ पे जो मादनियात हैं, ज़मीनी ज़खायर हैं, उस पर निगाह रही है। एक ये भी है, अगर वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो अभी अगर वो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जो एक रीज़न लगता है, ज़ाहिर सी बात है, अगर कल को कोई गवर्नमेंट बदल जाए वहाँ पर, तो फिर वो किससे कह सकता है कि भाई तो चले गए? तो ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन जो अभी बात नहीं की तुर्की की, लेकिन जो भारत के साथ जो उसका रवैया हो रहा है, जैसे अभी रहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो खामोश रहा, जबकि पाकिस्तान को चाइना का भी सपोर्ट मिला, तुर्किया का आपने नाम लिया, तुर्किया का भी सपोर्ट मिला, कई कंट्रीज का उसको, पाकिस्तान का सपोर्ट था इससे। भारत के साथ वो अलग पड़ा रहा। एससीओ के अंदर जब भारत ने शामिल करने के लिए बात कही पाकिस्तान को, उसके अंदर वो नहीं माना। पाकिस्तान उसके अंदर था एससीओ में। जी, जी। तो ये इसका आप क्या, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? असल में भारत जो है, 2 चीज़ें हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है भारत की, मोदी लेड गवर्नमेंट जो है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो इनका डिमेरिट है, और इसको बड़े-बड़े लीडरान ने बोला है। मैंने आपके इसी प्रोग्राम में एक बार बोला था कि जो बीजेपी के स्टालवार्ट रहे हैं किसी दौर में, यशवंत सिन्हा, जी।
उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो भारत में फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, या जो हमारे जो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उन सबका असेसमेंट ये है कि अगर हम दाखिली उमूर पे देखें तो भारत की जो मौजूदा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और मोदी, नरेंद्र मोदी वगैरह की जो है नजरिया जो है इनका, ये खारिजा पॉलिसी पे ये इनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का ही मकसद है इनका। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देखा होगा एक चीज जिसको हम बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन, अक्सर जी पढ़ाया जाता है बच्चों को, और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह किसी कॉलेज में हैं, या फिर जो भी फॉरेन रिलेशन के स्टूडेंट हैं वो लोग जानते हैं जी कि उन्होंने रीजनल लेवल पर किस तरह से हमारे दोस्ताना तल्लुकात हमवार हों, और बिलखुसूस हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ। जी भाई जब हम बात कर रहे हैं कि रूस पाकिस्तान के साथ पेंगे बढ़ा रहा है, हम्म, तो पाकिस्तान हमारा एग्जैक्ट नेबर है, हम्म, वो क्यों आया? तो हमें फिर कहीं ना कहीं रिविजिट करना पड़ेगा कि गुजराल डॉक्ट्राइन क्या था। तो क्या गुजराल डॉक्ट्राइन को, जो काफी हद तक नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने भी फॉलो किया, हम्म। और उसके बाद और भी जो लोग आते रहे बीच बीच में, तो वो जो है पूरा चला है वो। तो इस पूरे उसके अंदर जो है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे वो जो है खामियां क्या थी, हाँ, मैं वो जानना क्या चाह क्या रहा हूँ हुआ कि है। इस तो वक्त ये जो जो है मौजूदा दौर के फॉरेन अंदर जो हो पॉलिसी रहा है वो तय, क्या? ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, देखिए ब्यूरोक्रेट्स क्या है। ब्यूरोक्रेट्स ये है कि हुकूमत ने कोई काम दिया, किसी भी गवर्नमेंट ने, कि भाई ये वाला करना है, उसके अंदर बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि कोई आदमी उस तरह का पॉलिसी साज आपको निकल करके सामने आ जाए। इनको आप कह सकते हैं कि शाही अंदाज के मुलाजिम हैं, चाहे वो आईएफएस हो, आईएएस हो, ये जितने हैं, ये एक शाही स्टैंडर्ड के मुलाजिम होते हैं। फैसला लेने की जो सलाहियत होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है, ब्यूरोक्रेसी की नहीं होती। तो क्या तो समझ रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी को जब इन्होंने ये सब दिया है, और उसके अलावा जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो मेच्योर लोग थे, उनको मोदी और इनके हमनवा जो लोग हैं, या अपने हमनवा लोगों को आसपास बिठाने के लिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास काबिल लोग नहीं है, उनको इन्होंने सबको आपने हर मार्ग तालीम याफ्ता मार्ग शख्स को बीजेपी के अंदर जो भी था मार्गदर्शन उसको मंडल में इन्होंने डाल कर दिया। दिया है साइडलाइन। और सिर्फ हर आदमी जो सिर्फ इनकी गुलामी कर सके, जहनी जिस्मानी तौर पर, सिर्फ उसको रखा इन्होंने। तो उसका नतीजा यह है कि सिर्फ इलेक्शन किस तरह से जीता जाए भारत में, पूरा फोकस मोदी गवर्नमेंट का ये है, और फॉरेन पॉलिसी पे नाकाम है बुरी तरह से। ये एक सबसे बड़ी वजह है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी जी आपकी फॉरेन पॉलिसी आप बात कर रहे हो, एससीओ के अंदर इसराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आता है, जी ठीक है, भारत उससे अपने आप को अलग कर लेता है, जी नहीं करता है, उसको नहीं मानता ही नहीं है। जी। वही चीज जब आपकी जाकर के ब्रिक्स में आती है, आप उस पर साइन कर देते हो। तो उसका रीजन वही है, मैंने क्या बोला कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी पे डोमेस्टिक इश्यूज डोमिनेट करने लगे, आपको किसी को डोमिनेंस नहीं चाहिए होती है, आपको खारिजा पॉलिसी अलग है, डोमेस्टिक इश्यूज अलग हैं आपके। मतलब आप कह रहे हैं कि लेकिन आप ये है कि इन दोनों का जी, खालमेल कर दिया। हाँ जी, ये हमारी जो तो जब आप खल्त मल्त करते हैं तो फिर उसके जो है नतायज यही आते हैं। यानी कि आप जो है मुल्क को न देख करके अपनी फॉरेन फॉरेन जी जी पॉलिसी, जी, वो आप ये देख रहे हो कि कि हाँ मैं बस इख्तदार इलेक्शन में, कैसे जीतना है हमें, इलेक्शन में कैसे बस जीता। बस। या एक रूस के जो बात है, रूस इस चीज से भी नाराज है क्या कि जो अभी भारत वेस्ट के एकदम करीब से करीब तक होता चला जा जी रहा है, जी जी। और जो उसे अभी वो क्वाड को, जो क्वाड है उसको भी लेकर आपको के नाराज है। आपको ये मैं याद वही होगा जानना चाह कि रहा हूँ, जी मैं क्वाड को लेकर के भी नाराज है। अभी हमने तेल खरीदा और हमने 37 से 42% तक तेल खरीदा रूस जी से, सबके मना करने, और उसको रिफाइंड करके यूरोप को दिया भी। अब आपने क्या किया है, एलपीजी जो अभी तक भारत ने कभी नहीं खरीदी, वो अब अमेरिका से खरीद रहा है महंगे दामों पर, और वो तेल खरीदने के लिए डील कर रहा है। तो यह इसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी की इसकी की खतवार है, क्योंकि रूस को भी डर ये लगने लगा कि अब भारत भी तेल नहीं खरीदेगा। क्या इसके ये भी सब चीज जिम्मेदार देखिए, है? ऐसा है कि आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के ही जमाने में एक कोशिश हुई थी, जब नॉन अलाइंड मूवमेंट एक तरह से आप समझ लीजिए कि अब तो शायद खत्म ही है, वजूद नहीं है उसका, उस वक्त शायद वो आखिरी सांसें से चल रही थी। तेहरान के अंदर विजिट हुई थी इनकी, और उस वक्त शायद रूहानी साहब थे, या रूहानी साहब से पहले कौन थे, तो वो जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक तो है। मनमोहन सिंह की विजिट के दौरान इस तरह की चीजें सामने आ रही थी कि शायद ईरान के साथ या पाकिस्तान के रास्ते से कुछ तेल वगैरह लाया जाए भारत के अंदर डायरेक्ट। हम्म, अमेरिका ने बोला कि अगर ये सब होगा तभी हम सैंक्शंस लगाएंगे। ठीक है। तो उस वक्त भी हुकूमत हिंद प्रेशर में आई थी,
हालांकि उस कदर प्रेशर में नहीं आई थी, लेकिन प्रेशर ये था कि फिर उन्होंने तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह से करके टैपी और इंडिया, TAPI बोलते हैं हम्म। जिसको, इसको जो है अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप, ये बहुत पुरानी कोशिश है ये जो हम देखते हैं कि यूरोप की जी कोशिश, जी जी, तो अफ्रीका की। ये जो है तो पूरे का पूरा अमेरिका ने बोला। अब आप बताइए कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान फिर भारत होते हुए आए, या फिर डायरेक्ट ईरान, पाकिस्तान, भारत। तो चलो आपने उसके डायरेक्ट को जो है नकारते हुए आप चार चार देशों से होते हुए ला रहे हैं। अच्छा, नहीं उस वक्त हामिद करजई की थी गवर्नमेंट, हामिद करजई के बाद वो आए थे, क्या नाम है, जो रिसेंटली गए गए तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद। तो नहीं आप बताइए कि ये उसमें जो, एक, उसमें एक रीजन जी और भी था। उसमें ये था, अगर हम पाकिस्तान आकर के लेकर के आते ना उसको, जी, तो पाकिस्तान हमें उसको लेकर के कभी भी ब्लैकमेल कर सकता था। चलिए देखिए क्या वो टेपी के अंदर पाकिस्तान ब्लैकमेल नहीं नहीं तो करेगा? वो वो अब बताइए आप उसके हमारी जो अंदर। पाइपलाइन वो भाई जो है वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान यही से अभी अभी बिल्कुल पाकिस्तान के बगैर आप कैसे लाएंगे भारत के अंदर? पाकिस्तान के बगैर कैसे आएगा? कोई भी पाइपलाइन है तेल या गैस की, चाहे वो CIS कंट्री से आए, चाहे ईरान से आए, इधर से आए, चलिए अब बगैर मैं पाकिस्तान के अभी कैसे आएगी? रूस के ऊपर तो यही बता रहा हूं मैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, भारत रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। 7 गुना 8 गुना जी, का मुल्क है। 8 गुना। लेकिन इतने सब होने के बावजूद मैं मनमोहन सिंह पॉलिसी की वो अभी जो जो है रूस की बात कहीं कर ना रहा हूँ। कहीं सबकी हदूद आती हैं। तो रूस को ये लग रहा है कि एक तरफ तुर्किया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भारत मगरिब के गोद में जाके बैठ गया। कैसे से गोद? नहीं आपको याद होगा लास्ट ईयर जब अमेरिका की तरफ से बात आई कि डी डॉलराइजेशन का कोई भी मूवमेंट दुनिया में खड़ा होगा, हम उसको सपोर्ट नहीं तो करेंगे, सबसे और पहले भारत ने सपोर्ट हथियार करना डाले। दूर की बात है, हाँ, हम जो है बिल्कुल उसको न सिर्फ जो है बल्कि उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी बाकायदे। अब आप बताइए कि सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट थी जो जाके कदमों में बैठ गई अमेरिका के, और सबसे पहले भारत का था कि हमारा इस तरह स्टैंड को कि इससे हमारा कोई जो है डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। तो उसका रिजल्ट मिल आप तो गया आप जो इंग्लिश है, में। नहीं तो सवाल वही है उसके बाद। तो रशिया जो है वो बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है, रशिया एक प्लेयर है वर्ल्ड का। नहीं तो वो वो आज भी देख रहा दूर से है कि आप। भाई जो मोस्ट ट्रस्टेड एलाई था हमारा साउथ एशिया के अंदर, भारत, जिसके साथ हमारे रिलेशन थे और हमने हमेशा साथ दिया भारत का, भाई अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया जानती है नहीं तो इसलिए अभी कि भाई इफ यू जो हैव अ फॉर्मर फ्रेंड्स बैंक लाइक है यूएस उसके डजंट नीड एनिमी। वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा ब्रिक्स के अंदर ही, जब जी ब्रिक्स की मीटिंग चल रही थी, क्या कहा उन्होंने? भारत को उस घोड़े से ताबीर की जो यूनान के अंदर, जी, ब्रिक्स के अंदर भारत की हैसियत अब उन्होंने इस तरह से जैसे EU के अंदर यूनान है। नहीं, जी यूनान के अंदर जो पहले हुआ करता था, लकड़ी के घोड़े के अंदर, और सैनिक जो उनके फौजी होते थे वो जी भर्ती जाते थे, और वो आर्मी छावनी के अंदर वो लाके रख देते थे, जी मौका दे करके, और रात में निकलते थे। उसे शायद हॉरिजन हॉर्स बोलते हैं। जी तो वो निकलते थे रात किसी वक्त में, और उन पर हमला कर देते थे। बोले जी हमारे यहाँ भारत की उन्होंने कंडीशन ब्रिटिश के अंदर इस तरह से की कि अब कोई ट्रस्ट नहीं करेगा भारत के। जी। भारत मत को मतलब एक धोखेबाज की उसकी नहीं नहीं नहीं, संज्ञा दी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं है। उनके ये मौजूदा क़यादत के लिए ये बात कही जा सकती है, लेकिन ये और दूसरी के लिए। भाई भारत का जी, मतलब क्या है? कौन जो नहीं वहां नहीं पे नहीं जो नहीं वहां नहीं, जाके बैठ के हमें मौजूदा हुकूमत के साथ कुछ जो है उनके अपने हैं शकूको शुबहात हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट बदलती है सेंटर में भारत भारत के अंदर, और वो कोई जो जब है की बात मतलब, करें जी जी जी, मौजूदा दौर की, नहीं मौजूदा मौजूदा दौर में अभी चांस नहीं है, मिसट्रस्ट बना रहेगा, गैर यकीनी सूरत हाल उन्होंने रहेगी। यही कहा, जी भारत की जी कंडीशन इस वक्त यह है क्योंकि भारत जो है वेस्ट की गोद में, और वो क्या क्या लफ्ज जी इस्तेमाल किए उसने। उन्होंने कहा, उनका नाम मुझे जहन से निकल रहा है, उन्होंने कहा है कि भारत ऐसे मुल्क की, इसराइल जैसे जो कि जेनोसाइड कर रहा, उसकी कैसे हिमायत कर सकता? और ब्रिक्स के अंदर भी भारत इस बात पर था कि इसराइल की और अमेरिका को उसे बचा लिया जाए, भारत ने कोशिश की है। जी इसके ऊपर उन्होंने इसमें ब्रिक्स के अंदर कहा है कि भारत की कंडीशन ब्रिक्स में ऐसी है, जैसे हॉरिजन हॉर्स उसको बोलते हैं, कि वो पहले एक घोड़ा बना लकड़ी का उसके अंदर फौजी हुआ करते थे, और किसी वक्त में ला करके फौजी छावनी में लग जाया करते थे। बचपन में कभी कहानी पढ़ी थी, आपने पढ़ी नहीं है ठीक है। वो। तो अच्छा वो दूसरी, सब अच्छा जो, जी, उसकी बात एक और भी है। रूस चाइना के करीब हो रहा है, हम्म, जाहिर सी बात है, यूक्रेन और वार के अंदर रूस ने मदद, चाइना ने मदद भी की है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट भी किया है उसके अंदर, लेकिन भारत जो है लगातार जो वेस्ट के करीब होता चला जा रहा है। जैसे मैंने और विषय अभी आपको एग्जाम्पल दिए, और जब रूस और यूक्रेन वार हुई, भारत वहां चला गया, रूस के पास गया था विजिट करने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, लेकिन फौरन ही वेस्ट के दबाव में आकर के वहां पहुंच गया, जाके वहां उपदेश देने लगे कि जी ये बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है। अब जब आपका ऑपरेशन आपने सिंदूर किया, आपको भी सब आपने इग्नोर किया, क्यों देखिए नहीं? ऐसा है कि
युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का है, ये सब है, तो बहुत सारी बातें जो है, अब आप देखिए जैसे ट्रंप को आप देखिए, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन उसके कहीं उसके भी ऊपर जंग बंदी के लिए जो है वो सीरियस नहीं है। उसके उसके ऊपर मैं अलग बताइए अलग आप फिर। नहीं, उसका तो अलग से बात करेंगे। सवाल वही है कि ये जो है ये सब सिर्फ स्लोगन्स हैं। मैंने कई बस बार स्लोगन बोला नहीं है है। आपके आप जो डिफरेंट उसमें यूक्रेन गए हैं, प्रोग्राम्स में कि भाई। रूस इस बात को नोट कर जी। रहा है कि आप यूक्रेन गए हैं, वेस्ट के दबाव में गए हैं। नहीं, ठीक। बिल्कुल गए हैं दबाव में वेस्ट और के। आपके ऊपर जी। वेस्ट का प्रेशर है। आप हमसे अलग हो रहे हैं, रूस के उसके पास इवन जा जा इन्होंने जो रूस से तेल वगैरह भी उस दौर में खरीदा है, जिस वक्त पाबंदियां लगी थी यूक्रेन पर अटैक होने के कुछ महीनों के अंदर अंदर, बल्कि वो तो विद इन 24 आवर्स ही बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे जी। अमेरिका ने और उसने। तो वो उसी वक्त जो है भारत का रवैया पूरी दुनिया के सामने आ गया था कि भारत ने फिर जो है कुछ प्रेशर क्रिएट किया था रूस रशिया पे कि भाई हमें थोड़ा सा और सस्ते दाम में और सस्ते दाम में और सस्ते दाम में हमें तेल मिले, ये सब मिले। तो रूस उसी वक्त से भाई देखिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान कब होती है? जब हालात मुश्किल होते हैं आपके पास। सही बात है। तो जब रूस मुश्किल में आया तो फिर उसने देखा कि मेरे साथ खड़ा कौन है इस वक्त। चाइना खड़ा था हाँ उसके जी। साथ। तो चाइना चाहे उसको अपने हर तरह की मदद, अब आप सोचिए कि ईरान जैसा मुल्क जो खुद हर तरफ खतरात से घिरा हुआ है, सैंक्शन इंस्टेबिलिटी से थी, गिरे हुए था। और उस वक्त बिल्कुल अनरेस्ट था। आपको याद होगा कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा था ईरान के अंदर। उस दौरान भी उसने ड्रोन और बहुत सारे इक्विपमेंट्स और जो उसके है इस्तेमाल छोटे हुए हैं छोटे, वहां पर। तो इतने सारे अभी भी जो है अभी शायद 2 रोज पहले 600 या 700 ड्रोन के साथ रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पे। जी। उसमें मैक्सिमम ड्रोन कौन है? वही शाही ड्रोन है, सब शायद ईरान के हैं, दिए हुए हैं। तो ईरान ने उस वक्त मदद की रूस की। तो ये जो है देखिए सिनेरियो बदल रहा है दुनिया का। अब वो दौर नहीं रहा, और अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका के एक पावर है, सब कुछ है, लेकिन अब इतना नहीं है कि अमेरिका डायरेक्टली जो है पूरा फुल फ्लेज इन्वॉल्व हो पाए। ईरान के अमेरिका अंदर भी दिखा है कि भाई जो है आपको जो है मतलब, यहाँ तक कि ईरान ने इतना डिटरेंस दिखाया कि इनके जो बेसेस हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे के मारा उसने, जैसे भी सिंबॉलिक किया है था वो उसने। एक, जी जी जी, एक, लेकिन फिर भी उसने डिटरेंस दिखाया। ये मेरी पहुंच जी है। जी, पहुंच है। बस उसको। तो आप बताइए कि सिंबॉलिक ही सही, अब ये देश मारने लगे हैं बेसिस पर अमेरिका के। तो ये बड़ी बात है। पहले अमेरिका को कोई इस तरह से खुलेआम चैलेंज नहीं करता था। तो अमेरिका को भी अपनी औकात मालूम होनी चाहिए कि अब वो दुनिया वैसी नहीं रही कि आप बताएंगे और डिक्टेट जो है वो सब जो है चलता रहेगा। तो यहाँ पे भारत को सोचना पड़ेगा कि उसका ट्रस्टी एलाई कौन है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है, और अमेरिका के बारे में कहा गया था, हेनरी किसिंजर ने खुद कहा था कि अमेरिका का दुश्मन भले से उससे बच जाए, लेकिन दोस्त नहीं बच सकता। जी बिल्कुल सही ये बात तो यही ये है। हेनरी किसिंजर जी के वर्ड से, और जी इस जी। वक्त मौजूदा दौर के अंदर हम देख भी रहे हैं, उससे बात भी करेंगे, टेलीफोन बात करेंगे, तो ट्रम्प कर भी वही रहा है। तो उसके ऊपर भी हमने देखा था, और अभी भारत की सोच रहा है, उसका एक ट्रस्टी एलाई रूस है। उसको रूस को अगर रूस उसे इग्नोर कर रहा है, तो ये यकीनन हमारे लिए तशवीश का बाइस है, और हमें अपनी पॉलिसी जो है उसको दोबारा से रिवाइज करना होगा, नजरसानी करनी होगी, क्या वजह है, क्यों रूस जैसा इलाही हमसे दूर छिटक रहा, हमें दूर दूर कर रहा है, और हमसे दूर होता चला जा रहा है, और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको वो अपने करीब कर रहा है। हमारी पॉलिसी में कौन सी ऐसी खामियां रह गई हैं, कौन सी इस जगह पर है, कहाँ पर हम रूस को हम, या जो अब हम समझौते कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, कि आगे तेल के भी हम शायद वहां से लेने लगे हैं। अभी फिलहाल जैसे मैंने कहा एलपीजी, जबकि हमें सस्ती मिल रही थी, जब फिर हम महंगी जा करके ले रहे हैं। ब्रिक्स जैसा फोरम हमने खड़ा किया, ब्रिक्स के अंदर कोई आदमी ये नहीं कहता आपके किसी दूसरे कंट्री से इंडिविजुअली ताल्लुकात हैं तो हैं उसके ऊपर, लेकिन जबकि वेस्ट और अमेरिका आज भी उस दौर के अंदर जी रहे हैं जैसे वो कोई बादशाह हो, और वो कोई इस दुनिया के सम्राट हो, और वो सबको हुक्म दे रहे हैं। वो तमाम पाबंदी भी लगाते हैं कि हमारे साथ ये करोगे तो ये। अभी डील की अगर हम बात करेंगे, डील के ऊपर है, टैरिफ के ऊपर भी, तो टैरिफ का मसला भी उसका यही है, और डील का भी, कि उसका एक तरफ भारत के लिए ऐसी कंडीशन खड़ी कर दी अमेरिका ने, एक तरफ को और एक तरफ खाई। तो ऐसे में भारत को कहाँ खड़ा होना, किस तरह से। सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने की, वो जो बात कही है, आप अपनी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बनती है, वो मुल्क को देख करके, मुल्क को या राष्ट्र को अपनी उसके फायदे को देख करके बनती। हम जो वो बना रहे हैं, वो अपने घरेलू जो फॉरेन पॉलिसी, वो हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है, दोनों में कोई फर्क नहीं रह रहा। वो आप इसराइल का सपोर्ट करें क्योंकि हाँ, जिससे कि आपके वोट बढ़ते चले जाए, लेकिन आप इसराइल के सपोर्ट में इतनी दूर निकल गए हैं कि आप दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं अलग थलग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सोचने का मुकाम है। फिलहाल रूस हमसे क्यों दूर हो रहा है, इस मौजूद पर मेरे साथ बात करने के लिए भी भाई साहब मौजूद थे। भाई साहब का प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।